हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियर्स की एडवांस कंक्रीट टेक्नोलॉजी की क्लास में, जहां पर कि हम अपने डिप्लोमा बीटेक सिविल इंजीनियर्स का जो हमारा एडवांस कंक्रीट टेक्नोलॉजी का जो सब्जेक्ट है उसको कंप्लीट कर रहे हैं, ताकि आप लोगों को हेल्प हो सके आपके आने वाले एग्जाम्स में और आप अच्छा परफॉर्म कर पाएं। दोस्तों साथ में आप परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियर्स के चैनल यूट्यूब चैनल के ऊपर जो है दोस्तों कंक्रीट टेक्नोलॉजी, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, सर्वे एंड फ्लूइड मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक जैसे सब्जेक्ट्स की क्लासेस को भी अटेंड कर सकते हैं और आप उनकी जो है रिवीजन कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, जो कि है दोस्तों आज हम डिस्कस, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि सैंड पाइल्स क्या होती हैं। सैंड पाइल्स क्या होती हैं दोस्तों, हम एक बोर करते हैं जमीन के अंदर जिसमें कि हम बाद में सैंड को फिल करते हैं, और इस टाइप के जो है दोस्तों हम लोग जो पाइल्स करते हैं उसके ऊपर जो है दोस्तों ऊपर के टॉप जो है 2 से 3 मीटर तक जो है दोस्तों हम इसमें कंक्रीट की कास्टिंग करते हैं। ठीक है, कंक्रीट को प्लेस करते हैं, और ये जनरली दोस्तों जो है आपका लोड पाइल्स पे दोस्तों लोड टेस्ट इज एसेंशियल। इसमें एसेंशियल होता है लोड टेस्ट को करना बियरिंग कैपेसिटी चेक करने के लिए साइल्स की, और जहां पर अर्थक्वेक ज्यादा आते हैं वहां पर आप सैंड पाइल को यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं, जो कि है दोस्तों एडवांटेजेस ऑफ सैंड पाइल्स। एडवांटेजेस क्या है? सैंड पाइल्स आर सिंपल टू कंस्ट्रक्ट, बहुत ईजी होता है इनको कंस्ट्रक्ट करना। दे आर इकोनॉमिकल फॉर स्मॉल बिल्डिंग्स, के लिए इकोनॉमिकल होते हैं। दीज पाइल्स कैन बी यूज इरिस्पेक्टिव ऑफ वाटर टेबल पोजीशन। ठीक है दोस्तों, जहां पर पानी जो है हाई नहीं होता है, वाटर लेवल जो है बहुत ऊपर नहीं होता है, वहां पर आप इनको यूज कर सकते हैं। ग्रेवल में भी यूज इंस्टेड ऑफ सैंड, ग्रेवल भी आप सैंड की जगह पे यूज कर सकते हैं। दीज टाइप ऑफ पाइल्स आर नोन एज ग्रेवल पाइल्स। जो जहां पर आप ग्रेवल यूज करते हैं दोज पाइल्स आर कॉल्ड ग्रेवल पाइल्स। ठीक, डिसएडवांटेजेस क्या है? दे आर नॉट सुटेबल इन अर्थक्वेक रीजन्स। जहां पर अर्थक्वेक होते हैं वहां पर आप इनको यूज नहीं कर सकते हैं। दे आर नॉट सुटेबल इन लूज सॉइल्स और वेयर द पॉसिबिलिटी ऑफ स्कोर्स। ठीक है, लूज सॉइल जहां हो आप इनको वहां पर यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्या है दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं, वो है कंपोजिट पाइल्स। कंपोजिट पाइल्स क्या होती है दोस्तों? अ पाइल्स विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोर्ड पाइल्स एंड ड्राइवन पाइल्स और ड्रेवन पाइल्स ऑफ टू डिफरेंट मटेरियल्स इज नोन एज कंपोजिट पाइल्स। जहां पर दो डिफरेंट मटेरियल्स को जो हम मिला के कोई पाइल्स बनाते हैं, दोज आर कॉल्ड कंपोजिट पाइल्स। द कॉम्बिनेशन ऑफ टिम्बर एंड कंक्रीट इज वेरी कॉमन। द एडवांटेज ऑफ ड्यूरेबिलिटी of concrete and cheapness of timber piles is obtained in this combination. The timber piles are used below the groundwater level as they are more durable under water, and above it is concrete piles। मतलब जो है लकड़ी, जो टिम्बर है उसको आप नीचे यूज करते हैं और ऊपर आप इसको कंक्रीट को यूज कर सकते हैं। जहां पर पानी ड्राई सॉइल है वहां पर आप टिम्बर का यूज कर सकते हैं, और ऊपर के लेवल पे जो है दोस्तों आप कंक्रीट का यूज कर सकते हैं। अब इसके एडवांटेज क्या है? इट इज चीपर एंड ड्यूरेबल, इट इज सिंपल टू कंस्ट्रक्ट, इट इज सुटेबल अंडर कंस्ट्रक्शन वेयर द टाइप ऑफ पाइल्स आर अनसुटेबल। ठीक है दोस्तों, अदर टाइप्स ऑफ पाइल्स जहां पर क्या है दोस्तों अनसुटेबल है, वहां पर आप इनको यूज कर सकते हैं। अब नॉन लोड बियरिंग पाइल्स, नॉन लोड बियरिंग पाइल्स कौन सी होते हैं? दीज आर यूज्ड फॉर ग्रेट वेराइटी ऑफ पर्पस एंड दिस वर्सटाइल मटेरियल इज अनअवेलेबल इन कंस्ट्रक्शन। जहां पर वर्सटाइल मटेरियल जो सूटेबल मटेरियल है वहां पर नहीं मिल पा रहा है, वेयर वी कैन यूज दीज नॉन लोड बियरिंग पाइल्स। दे आर नॉट डिजाइन टू टेक अप वर्टिकल लोड बट ओनली टू फ्रिक्शन एज द मेंबर बिलो ग्राउंड लेवल। मतलब ये वर्टिकल लोड को लेने में असमर्थ रहती हैं, बट आप इनको यूज कर सकते हैं किस लिए दोस्तों? जहां पर फ्रिक्शंस आपको प्रोवाइड करना हो, अपने स्ट्रक्चर को सेफ रखना हो, वहां पर आप इनको जो है यूज कर सकते हैं। दीज आर ऑल्सो नोन एज शीट पाइल्स एंड दे मे बी यूज फॉर द फॉलोइंग। किस वर्क के लिए हम इनको यूज कर सकते हैं वो हम आपके यहाँ डिस्कस कर देते हैं। फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ रिवर बैंक, रिवर के किनारे किनारे जो है दोस्तों आप इनको रिवर बैंक को सेफ करने के लिए आप इनको यूज कर सकते हैं। एज कट ऑफ वॉल अंडर द टिप ऑफ द डैम्स वगैरह में यूज कर सकते हैं। एज द प्रोटेक्शन ऑफ द टू द फाउंडेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स फ्रॉम इरोजन, इरोजन से मतलब जहां पर मिट्टी का कटाव होता है वहां पर आप इनको यूज कर सकते हैं। टू रिटेन द वर्टिकल साइड्स ऑफ फाउंडेशन ट्रेंचेस। ठीक, इफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ कोइजन ऑफ वाटर इनटेक वेल्स के अंदर आप यूज कर सकते हैं। शोरिंग ऑफ एडजेसेंट स्ट्रक्चर मे बी डन बाय ड्राइविंग शीट्स पाइल्स क्लोज टू द फाउंडेशन बिफोर द एक्सकवेशन। ठीक, वहां पर आप इनको शोरिंग वगैरह में आप इनको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है दोस्तों कि शीट पाइल्स
steel sheet pile. Sorry, steel sheet pile. The most important for features of steel sheet pile is that they may be driven into the ground greater depth तक आप इनको पहुंचा सकते हैं. The continuous interlocking arrangement to the piles provided strength and rigidity to the structure supported over them. ठीक, a wall constructed from properly driven sheet piles is almost leak proof and hence they are very useful to construct a deep coffer डैम्स वगैरह में आप इनको यूज करते हैं. कॉमनली दे आर एम्प्लॉयड फॉर द कोस्टल प्रोटेक्शन वर्क विच इज सब्जेक्ट टू ट्राइडल वेव्स. देखिए क्या होता है दोस्तों, आप शीट पाइल को जो है दोस्तों ये एक कह सकते हैं कि यह जो है इनको भेदा नहीं जा सकता है, ये सेफ रहती हैं, इनके अंदर कोई भी मटेरियल जो है पास नहीं हो सकता है और आप इनको यूज कर सकते हैं डैम्स वगैरह में. ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप से जो है आप वेरियस टाइप ऑफ स्टील शीट पाइल्स जो है आपको मिल जाती हैं मार्केट के अंदर. ठीक, नेक्स्ट क्या है दोस्तों, कंक्रीट शीट पाइल्स. कंक्रीट शीट पाइल्स क्या है, कंक्रीट शीट पाइल्स जो है रेक्टेंगुलर और स्क्वायर इन क्रॉस सेक्शंस होती हैं एंड इन वेरिएबल्स. दे आर प्रीकास्टेड विद प्रॉपर रीइंफोर्समेंट के साथ में करना चाहिए इनको. दे आर ड्राइवन इनटू द ग्राउंड साइड बाय साइड टू फॉर्म अ कंटिन्यूअस कर्टेन. एक लेयर बनाने के काम इनको यूज ले सकते हैं. जर्नली आरसीसी पाइल्स आर 500 to 600 mm वाइड होती हैं एंड इट्स थिकनेस वेरीज फ्रॉम 20 to 60 mm. ठीक, टेस्ट रिजल्ट्स ऑफ द बोर होल्स गवर्न द लेंथ ऑफ द पाइल्स. बोर की जो लेंथ है उसके ऊपर डिपेंड करता है और उस पाइल की लेंथ. द reinforcement is provided vertically or lateral ties are also placed in the suitable spacing. lateral मतलब vertical piles, vertical जो reinforcement है और lateral piles मतलब ties वगैरह आप इन पे यूज कर सकते हैं एक प्रॉपर डिस्टेंस के साथ में. The reinforcement is provided vertical and lateral ties are also placed in the suitable spacing. The lower ends of the piles are bevel to facilitate driving and the often metal shoes also provided at the bottom of the piles when the soils is very bad इज वेरी हार्ड. ठीक है दोस्तों, आप इसके टॉप पे जो है दोस्तों हमने जैसे पहले भी डिस्कस किया है एक मेटल शू आप प्रोवाइड कर सकते हैं जहां पर कि आपका जो सॉइल है वो हार्ड हो वहां पर, क्योंकि आप इसके थ्रू जो है दोस्तों अपने स्ट्रक्चर स्टील जो पाइल्स है उसको सेव कर सकते हैं. ठीक, नेक्स्ट क्या है दोस्तों, टिम्बर शीट पाइल्स. पाइल्स क्या होती है दोस्तों, टिम्बर शीट पाइल्स आर वेरी यूजफुल फॉर टेम्पररी वर्क सच एज टू सपोर्ट अर्दन एम्बैंकमेंट्स, कॉफर डैम्स वगैरह में आप इनको यूज कर सकते हैं. अ सिंगल डबल रो और वुडन प्लैंक सर्व एज अ गुड शीटिंग इन केस ऑफ वाटर टाइटनिंग इज रिक्वायर्ड. वेक फील्ड्स मेटनाइज और टंग grooves joints are also used. The foot is generally believed to force the sheet against the previous driven sheet. The usual size of the timber planks is maybe 80 to 150 mm thick, 200 to 300 mm width and 2 to 4 meter in length. इनको यूज कर सकते हैं. The various type of joints are adopted under different circumstances. Some of them are illustrated in this figure. आयरन स्ट्रैप्स है दोस्तों, नीचे आपका जो है दोस्तों चैम्फर्ड लगा हुआ है, बॉटम विद स्टील. ठीक है दोस्तों, और इस टाइप से जो है दोस्तों आप इनको अरेंज कर सकते हैं, इंटरलॉक कर सकते हैं. ये दोस्तों जैसे ब्रिक वर्क होता है उस टाइप से आप इनको जो है टिम्बर शीट पाइल्स का आप यूज कर सकते हैं. डिफरेंट डिफरेंट लेयर बना के जो है दोस्तों आप इनको यूज कर सकते हैं. 204 मीटर की लेंथ में होती है, 200 से 300 mm की इनकी विड्थ होती है, 80 to 50 mm थिकनेस आप इनकी रख सकते हैं. नेक्स्ट क्या है दोस्तों, यहाँ पे इंस्टॉलेशन ऑफ पाइल्स. इंस्टॉलेशन ऑफ पाइल्स को कैसे किया जाता है. द पाइल्स कैन बी इंस्टॉल इन ड्रिवन टू द ग्राउंड. जनरली डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पाइल्स मींस हैमर्स यूज कर सकते हैं और बाय यूजिंग जो है वाइब्रेटर ड्रिवन से यूज कर सकते हैं. सच पाइल्स आर कॉल्ड ड्रिवन पाइल, जिसको कि आप वाइब्रेटर और हैमर से यूज कर सकते हैं. दीज पाइल्स आर कॉल्ड ड्रिवन पाइल. इन सम केसेस piles board non displacement piles are installed by jetting or partial augering से हम लोग यूज कर सकते हैं. In this piles are installed by removing a column of soils and replaced with the cast in situ और precast in situ piles. कंक्रीट जो है दोस्तों हम इन पे यूज कर सकते हैं. अब क्या होता है दोस्तों कि हम लोग जो डिफरेंट, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं हैमर लगा हुआ है, हेड लीड्स लगा हुआ है, पाइल्स नीचे है, आप इसको जो है हैमरिंग करके जो है दोस्तों आप इसको नीचे जो है ग्राउंड के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं. पाइल्स ड्रिवन मेथड क्या है दोस्तों, ड्रिवन और डिस्प्लेसमेंट पाइल्स इज फोर्स और ड्रिवन इनटू द ग्राउंड विदाउट एक्सकवेशन और बोरिंग.
these pile commonly driven by means of hammer support by cranes और special driven known as pile driver। ठीक है दोस्तों, मतलब यहाँ पर आपने गड्ढा नहीं किया है, आपने पाइल को रखा और उसके ऊपर हैमर चलाना शुरू कर दिया। हैमर के वेट की वजह से, जो लोड की वजह से जो दोस्तों आपकी पाइल जो है ड्रिवन होती है ग्राउंड के अंदर। दीज आर कॉल्ड पाइल ड्रिवन मेथड। ठीक, नेक्स्ट क्या है दोस्तों, द हैमर इज गाइडेड बिटवीन टू पैरेलल स्टील मेंबर्स नोन एज लीड्स, उनको कहा जाता है। द लीड्स आर कैरिड ऑन द फ्रेम इन सच अ वे दैट दे कैन बी सपोर्टेड इन अ वर्टिकल पोजिशन और ऑफ एन इन आइडेंटिकल पोजिशन, इंक्लाइंड पोजिशन सॉरी। द ड्रिवन हैमर आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप। कितने टाइप के होते हैं? ड्रॉप हैमर होता है, सिंगल एक्टिंग हैमर्स होता है, डबल एक्टिंग स्टीम हैमर्स होता है, डीजल हैमर्स होता है, वाइब्रेटिंग हैमर्स होता है। मोस्ट जो है दोस्तों पाइल्स हैमर रिक्वायर्ड टू द यूज ऑफ हेलमेट्स लगाया जाता है और पाइल्स कैप्स to distribute the force of the below more evenly over the pile's head. A cushions consisting of a bed of resilient materials such as hardwood fibers or rope inserted interposed between the piles heads and pile caps एज द टॉप पोर्शन ऑफ द पाइल्स। मतलब क्या है दोस्तों, पाइल्स के ऊपर क्या है, हम एक सॉफ्ट मटेरियल लग देते हैं जिससे कि आपके पाइल्स के ऊपर जो है डायरेक्टली जो है प्रेशर ना पड़े एकदम और वो ब्रेक ना हो। इसके लिए हम लोग कुशन प्रोवाइड करते हैं। कुशन जो है लकड़ी का हो सकता है, आपका मेटल ऐसा एक शीट होना चाहिए, वुडन फाइबर्स हो सकता है, रोप इंटरपोज्ड जो है दोस्तों बिटवीन द पाइल्स हेड एंड द पाइल कैप्स एट द टॉप पोर्शन ऑफ द पाइल कैप के ऊपर हम लोग रख देते हैं जिससे कि आपका हैमर्स का डायरेक्टली इंपैक्ट उसके ऊपर ना पड़े और वो ब्रेक ना हो। नेक्स्ट क्या दोस्तों, जैसे ये आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने दोस्तों यहाँ पर ये है दोस्तों क्या रखा हुआ है, ये हमारी पाइल्स है, एलिवेशंस रखा हुआ है, ये आरसीसी यहाँ पर टॉगल होल्स है, आरसीसी पाइल्स है, स्टॉक्स है, यहाँ पर ऊपर रखा हुआ स्टॉक्स है, कुशंस के लिए हमने यहाँ पर रखा हुआ है वुडन्स का। ठीक, और यहाँ से लिफ्टिंग जो है दोस्तों स्टील रिंग्स, डॉली और हेलमेट जो है दोस्तों यहाँ पर हमने प्रोवाइड कर रखा है। तो इस मेथड के थ्रू जो है दोस्तों हम अपनी पाइल्स को जो है सेव कर सकते हैं डायरेक्ट इंपैक्ट ऑफ द हैमर से। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, नेक्स्ट के ऊपर चलने से पहले दोस्तों आज जो है हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट टाइम पे हम लोग आगे ड्रॉप हैमर्स, सिंगल एक्टिंग हैमर्स और डबल एक्टिंग हैमर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।